नमस्ते। अगर आप एबैप की दुनिया से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एक नाम, एबैप रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और क्यों हर कोई कह रहा है कि यही एसएपी डेवलपमेंट का फ्यूचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी सवाल कि आखिर एक और नए प्रोग्रामिंग मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब एबैप डेवलपर्स के पास तो पहले से ही इतने सारे तरीके थे काम करने के ना, तो फिर ये रैप क्यों आया? यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब में ही इस पूरे बदलाव की कहानी छिपी है। तो सबसे पहले ये रैप आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो रैप यानी एबैप रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक तय आर्किटेक्चर है जिससे SAP/4HANA और SAP बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर मॉडर्न और डेटा सर्विसेज बनाई जाती हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि काम करने का पूरा ढांचा है। रैप कोई रातों रात आई हुई चीज नहीं है। असल में ये एबैप की पूरी कहानी का एक अगला लॉजिकल स्टेप है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी बताती है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ क्लासिकल डाइनप्रो से। याद है वो SAP GUI वाली स्क्रीन? हाँ, वही। फिर आया गेम चेंजर SAP HANA। इसके साथ आए CDS व्यूज, जिसने हमें सीधे डेटाबेस लेवल पर पावरफुल लॉजिक लिखने की ताकत दी। अब जब फ्योरी ऐप्स का दौर आया तो इन्हीं CDS व्यूज को BOPF नाम के एक फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा गया ताकि हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशंस को संभाल सके। और फिर इन सभी एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी सीखा गया उसे मिलाकर SAP ने 1909 वर्जन में रैप को लॉन्च किया। तो रैप से पहले जो फ्योरी प्रोग्रामिंग मॉडल था उसमें आखिर दिक्कतें क्या थीं? चलिए उन चुनौतियों को समझते हैं जिनकी वजह से एक नए और बेहतर सॉल्यूशन की जरूरत महसूस हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस ना बहुत बिखरा हुआ था। सोचिए, एक डेवलपर को पहले CDS में डेटा मॉडल बनाना पड़ता था, फिर SEGW यानी गेटवे बिल्डर में जाकर वो डेटा सर्विस बनानी पड़ती थी, और फिर ट्रांजैक्शनल लॉजिक मतलब क्रिएट, अपडेट, डिलीट के लिए BOPF फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता था। इन सब अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम लेने वाला काम था। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड का मतलब है किसी एप्लीकेशन को बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से बनाना। इस काम के लिए BOPF मॉडल ठीक ठाक था, लेकिन ब्राउनफील्ड का मतलब है जो आपका पहले से बना हुआ कोड है, जैसे पुराने BAPIs और फंक्शन मॉड्यूल्स, उनका इस्तेमाल करके एक नया एप्लीकेशन तैयार करना। और बस यहीं पर पुराने मॉडल की सबसे बड़ी कमी सामने आ जाती है। देखिए, SAP कस्टमर्स ने पिछले कई दशकों में जो कस्टम कोड बनाया है वो उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन BOPF मॉडल इस पुराने भरोसेमंद बिजनेस लॉजिक को आसानी से रीयूज करने की इजाजत ही नहीं देता था। नतीजा, डेवलपर्स को हर बार पहिया दोबारा बनाना पड़ता था। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए SAP लेकर आया RAP। ये एक स्मार्ट और यूनिफाइड सोल्यूशन है जिसे खास तौर पर पुराने मॉडल की कमियों को एड्रेस करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो रैप इन सारी दिक्कतों को सॉल्व कैसे करता है? सबसे पहले तो वो बिखरा हुआ काम खत्म करता है। अब आपको अलग अलग टूल्स में नहीं भटकना, सब कुछ एक्लिप्स के अंदर एक ही जगह पर। बिहेवियर डेफिनेशंस जैसी चीजों की वजह से सारा का सारा लॉजिक एक ही फाइल में आ जाता है। इसका नतीजा, डेवलपर्स अब OData V2 है या V4 इन तकनीकी चीजों में उलझने के बजाय सीधे सीधे बिजनेस लॉजिक पर फोकस कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि रैप को बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि वो लेगेसी कोड का इस्तेमाल कर सकें। ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि रैप की एक कोर फीचर है। ये डेवलपर्स को पावर देता है कि वो अपने मौजूदा कोड के ऊपर ही नई और मॉडर्न एप्लीकेशंस बना सकें। वैसे तो हमने ये समझ लिया कि रैप क्या है और ये क्यों आया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये आने वाले कल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि SAIP की स्ट्रैटेजी इसके बारे में क्या कहती है। ये स्लाइड अपने आप में सब कुछ बता देती है। ये SAP का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि S/4HANA के 2021 वर्जन और उसके बाद के सभी वर्जन्स के लिए फ्योरी एप्लीकेशन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रेकमेंडेड तरीका है, और वो है रैप। जो पुराने तरीके थे जैसे BOPF, वो अब आगे सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। अगर कोई रैप पर काम शुरू करना चाहता है तो ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं
ऑन प्रेमाइज S4 HANA सिस्टम पर आप वर्जन 1909 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सारे लेटेस्ट फीचर्स के लिए 2021 या उससे नया वर्जन ही रेकमेंडेड है। और अगर बात क्लाउड की करें तो ये BTP ABAP एनवायरनमेंट पर पूरी तरह से उपलब्ध है। तो ऐप में एक्सपर्ट बनने के लिए किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? इसके 3 मुख्य पिलर हैं। पहला, इक्लिप्स और उसके अंदर ABAP डेवलपमेंट टूल्स यानी ADT। दूसरा, कोड डेटा सर्विसेज यानी CDS, जो कि डेटा मॉडलिंग की नींव है। और तीसरा, मॉडर्न ABAP सिंटैक्स, जो आपके कोड को ज़्यादा क्लीन और एफिशिएंट बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि SAP इस मॉडल को लेकर बहुत सीरियस है। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए एक सलाह नहीं है, बल्कि SAP खुद अपनी नई एप्लीकेशंस बनाने और पुराने कोड को रिफैक्टर करने के लिए ARAP का ही इस्तेमाल कर रहा है। मतलब वो खुद इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये तो एकदम साफ है, ABAP का फ्यूचर रैप ही है। और ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काम करने का, सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या डेवलपर्स का स्किल सेट इस बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, हर ABAP प्रोफेशनल को सोचने की जरूरत है।